हेलो भक्तों, जय श्री शिवाय। नमस्ते। मैं नीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ और आज का ब्लॉग करती हूँ स्टार्ट। और आज देखिए हमारी हिमांशी क्या कर रही है। इधर बन रही है आज हमारे सब्जी और हिमांशी के दुख रहे हैं पैर, तो जाके बैठ गई है गैस पट्टी पे। इसकी आदत नहीं है क्योंकि खड़े होकर खाना बनाने की, और मेरे को तो खड़े होकर काम होता है। ये जो सब्जी भी यहाँ पर बैठ के काटती है हमेशा। और ये देखिए इसकी सब्जी बन रही है, क्या मस्त होके बना रही है कि मैं तो बैठ जाती हूँ पट्टी पे। मैंने कहा बैठ जाओ। आज मैं बना रही हूँ पतोड़। क्या होता है पतोड़? ये बेसन से और हरी मिर्ची से बनता है। हमने तो कभी बनाई नहीं है। और देसी यार जुगाड़, अगर घर में सब्जी नहीं हो तो ये बना लो। केरी के देसी जुगाड़ है। पहले हम इसे बनाया करते थे, हम भी बनाते थे पहले पानी का। मेरी दादी बनाती थी, पानी का खाटा बोलते हैं उसको, जो कड़ी बोलते हैं। गिंगटा गिंगटा, अच्छा गिंगटा बोलते हैं। हम तो कड़ी पानी का खाटा बोलते थे हमारी भाषा में, और इनकी भाषा में गिंगटा बोलते थे। वो भी बहुत अच्छा लगता था। पर अब दादी भी नहीं है और दादी नानी की कहानियाँ भी नहीं है, तो कोई नहीं बनाता। अब तो छाछ की कड़ी बनाते हैं और उसी को खाते हैं सभी। तो आज नई चीज़ ट्राई हो रही है, देखिए आप लोग भी। बनने के बाद फिर बताएंगे आप। इतना सारा काम वापस फैल गया है ऊपर, क्योंकि बारिश आ गई ना, तो सारा सामान यहाँ ला के डाला है, तो वापस काम फैल गया है। और देखिए धोने के लिए कपड़े पड़े हुए हैं। अब देखते हैं कब लगेगी मशीन और कब धुलेंगे कपड़े। छत की सफाई तो हमने सबके पहले करी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कबाड़ा था। क्योंकि नीचे इकट्ठा होता है तो पूरी बरसात का कबाड़ा हम ऊपर ही डालते हैं, तो वो सारा इकट्ठा करके उसको भरवा दिया। और पूरी छत मैंने 2 बार धो भी दी और सफाई भी कर दी बढ़िया। पर अब जो नीचे की सफाई हुई तो ऊपर सामान आए हैं, तो हमने सारी सफाई तो कर ली, मगर कपड़े पड़े हैं। इस बार तो हार श्रृंगार के फूल दिखे ही नहीं। ये देखिए कुछ कुछ आ रहे हैं, ये खिलेंगे सुबह। और पेड़ है बाल्टी के अंदर, ये तो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा है। और इसमें फूल भी नहीं आए इस बार ज़्यादा, क्योंकि देखिए इसका कलर ही पूरा पीला पड़ गया है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो ये है हार श्रृंगार का पौधा, जो बोले कि अपने कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय हैं। और इसके फूल रात को खिलते हैं और सुबह खिल जाते हैं, चाहे कितने ही फूल होए। एक भी फूल पेड़ पर नहीं रुकता है। तो हमारे सामने जो पौधा सूख गया, उसका एक छोटा सा बच्चा मैंने यहाँ ला के लगाया था, तो बढ़िया चल रहा है ये। मगर इनको ज़्यादा जगह नहीं मिल रही, तो ग्रोथ नहीं हो पा रही इसकी। कोई बात नहीं, अब नीचे लगाएंगे इसको। हिमांशी तो सोने में लगी हुई है नीचे, क्योंकि वो लेट सोती है। और मैं उठा लेती हूँ अब कपड़े उठा के चलते हैं नीचे और बनाएंगे चाय, क्योंकि अभी शाम की चाय नहीं बनी। छत खुली है तो सामान भी बाहर नहीं रख सकते ज़्यादा, क्योंकि धूल मिट्टी छा जाती है। बाहर तो चाहे कितना ही कर लो, उड़ के आती है धूल मिट्टी। तो रखी हुई है मशीन, अब यहाँ से लाइट का कनेक्शन होगा, तब जाके वो चालू होएगी, फिर हमारा काम बढ़ेगा आगे। और वापस सामान तो होते ही हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सामान बहुत सारा रहता है, तो फिर हम ऊपर ही ला के डाल देते हैं इनको, और वापस सफाई करनी पड़ेगी अब एक दिन। कल इनकी क्या दशा हो गई, बेचारे के ऊपर सामान डाल दिए, गत्ते वगैरह जो नीचे से आए, और ये दरी वगैरह सब पड़ी हुई है। अभी इनका कब नंबर आएगा धोने का। कहूँगी आज उससे कि भाई मशीन लगा दो। ये बक्सा पहले पिंजरे में रहता था, अब इसमें बहुत सारे सामान भरे हैं, तो इसको बाहर डाल दिया। और देखिए वापस ये डाइनिंग टेबल की दशा, क्योंकि डाइनिंग टेबल के पास आ गई है दीवान, तो अब इसकी कोई काम नहीं आ पा रहा है ये, तो इसको बेचना पड़ेगा अब। ये पीछे जितनी भी बाल्टियाँ रखी हुई है, ये सब पिछले साल नया मकान लिया था उसमें पेंट हुआ था। तो मैं एक भी बाल्टी को कबाड़ी को नहीं देती हूँ, क्योंकि इनमें मैं लगाती हूँ पौधे। पर इस बार मैंने लगाई नहीं, सारी बाल्टियाँ ऐसे रखी हुई है। तो आधा कबाड़ा तो मैं खुद ही रखती हूँ घर में, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मैं बेचती नहीं हूँ, क्योंकि वापस मिलती भी नहीं है। इतनी सारी बाल्टियाँ कौन ला के देगा मुझे वापस। तो देखते हैं, करेंगे कोशिश। गाँव में जाएंगे तो लाएंगे मिट्टी और फिर लगाएंगे इनमें। और लक्की से मैं 2 दिन हो गए कहते कहते कि मुझे मटर के दाने ला के दे दे। 10 रुपये का पैकेट आता है बड़ी सब्जी मंडी में, तो उनको बो देंगे तो थोड़ी बहुत। हिमांशी कह रही है कि मेरी अलमारी यहाँ पर ला के रख दो पिंजरी में। पर पिंजरी में एक तो रहता है गेहूँ का ड्रम जो पीछे रखा हुआ है, और एक आटे की चक्की, और बरसात में फिर वॉशिंग मशीन भी यहीं आती है, काफ़ी सारा सामान आ जाता है यहाँ पर। तो मैं मना कर रही हूँ कि रहने दो। पर देखते हैं, अगर फिर लाएंगे तो लाएंगे सही, क्योंकि कपड़े रखने की। इस वाले अचार की बन्नी में तो अचार ख़त्म हो गया है नया वाला, और ये भी नया ही है। पर ये इसको किसी ने खाया नहीं, तो सोच रही हूँ किसी को दे दूँ। और फिर इनको भी करेंगे साफ़, क्योंकि अभी सीढ़ियों पे रखे हुए हैं, और छोटे मोटे काम का भी बच रहे हैं, करेंगे धीरे धीरे अब उनको भी ख़त्म। अभी उठ के आई है, 2:30 बजे की सोई है, और कह रही कि अभी भी नींद आ रही। देखिए
शाम हो गई है और अभी भी यहाँ के मसलने में लगी हुई है। दूध लेकर आओ, चाय बनाई है। हिमांश चाय बनाती है सुबह तो पूरी मलाई को ऐसे छोड़ देती है, तो देखिए पूरी भगोनी में चिपक गई। तो मैं इससे कह रही हूँ कि सुबह एक थोड़ा सा इसको नीचे कर दो ना, तो ये पूरी मलाई की दशा नहीं बिगड़ती। देखिए भगोनी की दशा और इसकी दशा देखो हो रही है जो गोरी हुई है तो ठीक है। ओह। इधर बन रही है चाय और मैंने जैसे मोबाइल चेक करा तो उसमें पड़ा था लक्ष्मी का कॉल, जो मेरी बहन की लड़की उदयपुर रहती है, कोचिंग कर रही है वहाँ पर वो। तो उससे बातें करने लगी और बातें करते करते चाय भी बन गई। आप और आइए आप लोग भी पीजिए चाय। चाय पीने के बाद फिर क्या करें, आज तो बिल्कुल मन भी नहीं लग रहा। कल तो बहुत सारा काम था जो दिन भर ऐसे निकल गया और यहाँ पर कुछ काम भी नहीं रहता है, तो क्या करें। अभी क्या है, छोटे छोटे ना बच्चे हैं ना बिट्टू है, कोई भी नहीं है। मिष्टी कभी कभी आती है तो वो भी थोड़ी देर में चली जाती है। तो आज थोड़ा बोर हो रहे हैं। आ रही पीते हैं चाय। दूध की मलाई बहुत सारी इकट्ठी हो गई थी तो मैंने बाहर निकलने लगी, इसमें तो प्लेट में रख के फ्रिज में रखा रात को। और अभी मैंने कहा लो फ्री है तो बना लेते हैं। अब बनाते हैं इसका घी इसमें डाल के इसको। और मैं तो हाथ से बना लेती हूँ, बहुत से तो मशीनों से बनाते हैं, कोई काई से बनाते हैं। हाथ से बढ़िया मसल मसल के मैं तो और घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों की तो हो ही जाती है थर, तो फिर मुझे मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने मशीन अभी तक खरीदी नहीं, बस मैं तो हाथ से बनाती हूँ। और अभी आपको दिखाऊंगी, देखिए हाथ से बना के 5 मिनट लगते हैं। कढ़ाई में डाला और बढ़िया हाथ से मसला और घी बन जाता है इसका, और फिर तपा लेती हूँ मैं तो। और मैं बाज़ार का घी खाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को बाज़ार का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी आप देख रहे हो दीपावली घी, तो कितनी मिलावटें चीज़ें की पेपरों में आ रही है कि इसमें ये मिल रहा है उसमें मिल रहा है। तो मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती। या तो मैं सर्दियों में मेरी बहन के वहाँ से ले आती हूँ घी, या फिर मैं जो थर का घी होता है दूध की थर का मलाई का, वही यूज करती हूँ। ये देखिए पूरे हाथ से जा रहा है इसमें। और अभी थोड़ी देर बाद देखना आप, छाछ तो एक तरफ हो जाएगी और क्रीम क्रीम एक तरफ हो जाएगी। जो भगवान जी को बहुत पसंद है मक्खन, वही मक्खन बनने वाला है ये भी थोड़ी देर बाद। ये देखिए इसमें छाछ आने वाली है बाहर, क्योंकि देखिए ऐसा हो गया है। अब थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आपको, तो बिल्कुल छाछ अलग हो जाएगी और घी अलग हो जाएगा। ये मेरा हाथ ही है, देखिए कोई मशीन। ये देखिए ये मेरे हाथ में भी लगा हुआ है मक्खन। आप लोग सोचो कि ऐसे झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ नहीं बोल रही मैं। देखिए ये छाछ अलग हो गई हाथ से मैश कर करके, और ये घी अलग हो गया। अब इसी को इसी कढ़ाई में ये छाछ निकाल के इसी कढ़ाई में तपाने के लिए अभी गैस पर चढ़ा दिया जाएगा। और ये फ्रिज में रखते हैं तो ख़राब नहीं होती, इसलिए 15-20 दिन में ये डंका भर जाता है हमारा, और इतना सारा घी बन जाता है, एक डिब्बा भर जाता है। जैसे पहले वाला डिब्बा ख़त्म होता है वैसे ही दूसरा वाला चालू हो जाता है। बहुत से तो इसमें दही वगैरह डालते हैं, फिर इसको एक दिन के लिए छोड़ते हैं, फिर ये अच्छे से हो जाता है, तब जाके इसमें फिर मशीन से बनाते हैं। छोटी छोटी मशीनें भी होती हैं ना आजकल, वो उससे। पर मैंने तो मशीन ख़रीदी नहीं, मुझे शौक ही नहीं है ऐसी चीज़ों का। जो काम हाथ से होता है उसमें मशीन का क्या काम है ना। देसी जुगाड़ है, अपन तो गांव के लोग हैं, शहर में आके रहने लग गए तो क्या हुआ। देखे तो बचपन से जो गांव में हैं वही आते हैं काम करने में मज़ा अपने हाथ से ही। ये चढ़ा दिया है मैंने तपने के लिए, और थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा आधे घंटे में कंप्लीट, क्योंकि इसको कम कम गैस में बनाना पड़ता है। अगर तेज़ में बनाएंगे तो बाहर निकलेगा ये फूल के, क्योंकि ये फूलता है उबाले मारता है, इसलिए कम में चढ़ा दिया है। अब दिखाएंगे आपको घी बनने के बाद। आज ही मानसी का कूलर तो हो गया है साफ़ ऊपर जाने के लिए, पर आज लक्की नहीं था, इसलिए हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ। ना तो हम मार्केट गए ना हमारा यहाँ का काम हुआ। और इस जगह की हो गई है जगह खाली, क्योंकि अब जैसे रावण जी मर जाते हैं उसके बाद से ठंडा मौसम हो जाता है, तो कूलर की अब ज़रूरत भी नहीं है। इनको चढ़ाएंगे सुबह। ये शाम का खाना है हमारे पतिदेव का, जो अभी 2 पराठे खा के वापस सप्लाई पे जाएंगे, जो रात को आएंगे 11:30 बजे। फिर उसके बाद पेट भर के खाना खाते हैं। अभी तो बस नाश्ते की तरह। और मुझे भी लग रही थी भूख, क्योंकि मैं इसी टाइम खा लेती हूँ खाना, तो मैं भी इनके साथ ही बैठ गई हूँ खाना खा के। और फिर आज मार्केट का काम तो हुआ ही नहीं, तो सब्जी मंडी का काम ही करेंगे, क्या करेंगे। ये बन गया है घी और हो गया है कंप्लीट। ये देखिए बस 1-2 मिनट बाद इसको मैं बंद कर दूँगी। और आप लोग भी ऐसे बना लिया करिए, अगर ज़्यादा झंझटबाजी नहीं चाहिए तो। मैं तो ऐसे बनाती हूँ। और बन गया है घी, और इसमें कम से कम होगा 1 किलो तो नहीं है, पर थोड़ा सा कम है किलो में, और 1 डिब्बा भर जाएगा मेरा।